नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईएसओ रिन्यू कराने वाले हैं या आज भी आपका आईएसओ एक्सपायर हो गया है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि सबसे पहली चुका है आईएसओ एक्सपायर होने के बाद आपको रिन्यू कराना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे पता करें कि हाँ जी, हमारा आईएसओ एक्सपायर हो चुका है? देखिए, आपका जो आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, उसमें एक वैलिडिटी की डेट होती है ऑन टू दिस। ठीक है, तो उस वैलिडिटी को डेट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आईएसओ कब रिटायर होने वाला है, कि कब आपको रिन्यू करना है। देखिए, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एक आईएसओ को रिन्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि आईएसओ रिन्यू करना बहुत जरूरी है। अगर हम आईएसओ को रिन्यू ना करें और एक्चुअल में हमारे पास कोई टेंडर आ जाए जिसे हमने अप्लाई करना है, तो एकदम से ना तो आईएसओ रिन्यू हो पाएगा, ना बन पाएगा, और बहुत सारी दिक्कतें होंगी वो और होंगी। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि इसको रिन्यू जरूर कराएं और टाइम पे कराएं। आप बात करते हैं कि हाँ जी, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपने चेक करनी है कि आपकी जो सर्टिफिकेशन एक्सपायरी डेट थी वो कैसी या कब खत्म हुई है। वैसे तो आईएसओ 9001 या किसी भी आईएसओ को 3 साल के लिए वैलिड माना जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका आईएसओ सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। दूसरी चीज, आपको अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी या जिसने भी आपका आईएसओ कराया हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आईएसओ रिन्यूअल के लिए। नीचे दिए हुए नंबर पे हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन भी दे देंगे। तीसरी चीज, कई बार क्या होता है, सर्विलेंस ऑडिट होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। नहीं होने का तो रीजन ये होता है कि लोग सर्विलेंस ऑडिट के टाइम पे आईएसओ एजेंसीज को पैसे ही नहीं देते। तो वहां दिक्कत ये आती है कि आपका आईएसओ पहले ही रिटायर हो जाता है जब आप आईएसओ लेने के बाद आपके 1 साल के अंदर अंदर, बट आपको पता नहीं होता रीजन फॉर बीइंग, या तो आपका नॉन आईएफ होगा आईएसओ या कोई और दिक्कत होगी। तो आपको सर्विलेंस ऑडिट का भी ध्यान रखना है, बट सर्विलेंस ऑडिट हर जगह मैंडेटरी होता भी है और नहीं भी होता, वो मैं बताऊंगा आने वाले केस में। एड्रेस करें अगर कोई आपके सर्टिफिकेट पे नॉन कंफर्मिटी है, क्योंकि नॉन कंफर्मिटी किसी भी तरीके से नहीं जा सकती, तो ये चीज ध्यान में रखें। आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, आपको पे करनी पड़ेगी रिन्यूअल फीस, और अंडरगो करना पड़ेगा आपको सारे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपने पहले दिए थे उसी तरीके से दोबारा देने। तब आप अपने रिन्यूड सर्टिफिकेट की कॉपी ले पाएंगे। तो मेंटेन करें अपने रिन्यूड सर्टिफिकेशन को, और सारे बेनिफिट्स उठाने के लिए अपने आईएसओ को रिन्यू जरूर कराएं और टाइमली कराएं। अदरवाइज आपको जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी आईएसओ की, तभी आप मदद नहीं ले पाएंगे उस आईएसओ की। तो ये चीज ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आपकी आईएसओ रिन्यूअल को लेके कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरीके की चीजें हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम ऊपर साइड में इस तरफ भी बहुत सारे आईएसओ के वीडियो डाल के रखते हैं, तो आप उसके थ्रू भी आईएसओ के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। स्टिल अगर आपकी कोई और भी जानकारी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।